अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कोई दोष नहीं, फिर भी आपका पूरा बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, जीएसटी रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा और आप पुलिस, बैंक, साइबर सेल के चक्कर काटेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश वर्मा और आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड। आज की ये वीडियो हर व्यापारी, दुकानदार, ऑनलाइन सेलर, ट्रेडर और स्टार्टअप ओनर के लिए सबसे जरूरी वीडियो है। असली प्रॉब्लम क्या है, अब हम लोग ग्राउंड रियलिटी जानेंगे। दोस्तों, आज भारत में एक बहुत बड़ा खतरा चल रहा है जिसे कहते हैं साइबर मनी ट्रांसफर ट्रैप। इसमें क्या होता है, किसी इनोसेंट आदमी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है। फ्रॉडस्टर पैसा खुद नहीं रखता है, वो पैसा किसी बिजनेसमैन के अकाउंट में डाल देता है और यहीं से आपकी मुसीबत शुरू होती है। ठीक है, फ्रॉडस्टर ऐसा क्यों करता है? फ्रॉडस्टर बहुत चालाक होता है। उसका लॉजिक जो होता है ना, वो पैसा मेरे अकाउंट में रहेगा तो पकड़ा जाऊंगा, ये सोचता है। किसी बिजनेसमैन के अकाउंट में क्यों ना डाल दूं, और वो बिजनेस प्रूफ देगा, केस लटक जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को साइबर लैंग्वेज में कहते हैं मनी मूल्य ट्रैप। तो बैंक अकाउंट होल्ड क्यों हो जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। क्या है कि बहुत ध्यान से समझिएगा कि पूरा चेन प्रोसेस में आपको मैं बता रहा हूं कि क्यों बैंक अकाउंट होल्ड होता है। तो किसी विक्टिम ने पहले क्या करता है, कंप्लेन करता है। तो कंप्लेन जो जाएगा वो एक साइबर क्राइम पुलिस के पास जाएगा। ठीक है, तो साइबर सेल ने वो ट्रांजैक्शन को ट्रेस करता है। पैसा आपके अकाउंट में दिखा तो आप बैंक को जो है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। बैंक ने डेबिट फ्रीज या होल्ड लगा दिया आपके अकाउंट में, तो बैंक ये नहीं देखता कि आप इनोसेंट हैं या गिल्टी हैं कि नहीं। तो बैंक सिर्फ ये देखता है कि रिस्क रोकना है। ठीक है, तो अकाउंट होल्ड होने के बाद क्या क्या बंद हो जाता है, इस चीज को आप जाने। बिजनेसमैन को जो नुकसान होता है ना, वो क्या क्या नुकसान होता है इसको आप जानिए। कैश विड्रॉवल आपका बंद हो जाएगा, यूपीआई नेट बैंकिंग जो है वो बंद हो जाएगा, चेक कहीं दिए तो बाउंस कर जाएगा, जीएसटी पेमेंट आप करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, सप्लायर को पेमेंट रुक जाएगा, बिजनेस रेपुटेशन आपका खराब हो जाएगा। तो कई बार तो पूरा बिजनेस ठप हो जाता है इस तरह की चीजों से होने से। तो ये सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, उसको आप जानिए। 5 गलती ये भूल कर भी मत करना है इस स्थिति में। एक, पैनिक में पैसा नहीं निकालना है। अगर यदि आपके अकाउंट में आ गया तो अकाउंट खाली करने की कोशिश नहीं करना है, बैंक से झगड़ा नहीं करना है, साइबर सेल को इग्नोर जो है कर देते हैं, ये नहीं करना है। और क्या देखा जाएगा वाला एटीट्यूड की क्या जो होगा देखा जाएगा, ये भी नहीं करना है। इससे आप डायरेक्ट सस्पेक्ट बन जाते हैं, सस्पेक्ट बन सकते हैं। तो क्या कि अकाउंट जब होल्ड हो जाए तो एग्जैक्ट आपको क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करनी है, लेनी है, उस चीज को समझिए। पहला है कि स्टेप आप काम रहिए, सबसे जरूरी है काम रहिए। आप जो है डरिए मत, पैसा छुपाने की कोशिश मत करिए। आपके अकाउंट में आ गया है तो ऑनेस्ट रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। ठीक है, और बैंक ब्रांच जाइए, बैंक ब्रांच तुरंत जाइए, बैंक मैनेजर से पूछिए अकाउंट किस साइबर केस में होल्ड हुआ है, कंप्लेंट और एफआईआर नंबर क्या है, कौन सी सिटी या स्टेट की साइबर सेल में ये हुआ है। रिटन एप्लीकेशन देना अनिवार्य है। और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आप जरूर जाइए, बैंक से मिली डिटेल के अनुसार उसको लेकर के आप साइबर पुलिस से मिलिए, स्टेटमेंट उसको दीजिए अपना, मैं जेन्युइन बिजनेसमैन हूं और ये पैसा गलती से मेरे अकाउंट में आया है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह की चीजें होती है तो आप दीजिए। और बिजनेस प्रूफ जमा करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस प्रूफ को जमा करना। ये डॉक्यूमेंट रेडी रखें। क्या? तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आपका, ठीक है, जीएसटी सर्टिफिकेट, रिटर्न्स, बिल्स, इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट, आधार और पैन को रखिए। इससे साइबर सेल को क्लियर हो जाता है कि आप स्कैमर नहीं है, आप विक्टिम है। ठीक है, तो अमाउंट रिटर्न करने के रिटर्न कंसेंट दीजिए। अगर आपका पैसा नहीं है तो रिटर्न में कंसेंट देंगे, अमाउंट विक्टिम को वापस जाएगा, केस वीक होगा, अकाउंट अनफ्रीज जल्दी होगा। अकाउंट कितने दिन में खुलेगा ये भी देखिए कि नॉर्मल टाइमलाइन जो होता है ना, अगर इंस्टेंट आप जो है सॉल्यूशन इसको करते हैं तो 7 से 15 दिन समय, 1 महीना समय के अंदर में हो जाएगा। अदरवाइज आप जितना लेट करेंगे उतना और लेट होगा। डिले तभी होता है जब प्रूफ नहीं दे पाते हैं। ठीक है, पुलिस कोऑपरेशन नहीं करता है, उस केस में आप कर सकते हैं। लीगल प्रोसेस आप इग्नोर करते हैं, इसलिए भी आपका प्रॉब्लम होता है। लीगल हेल्प लेना आपको जरूरी पड़ सकता है। अगर यदि आपका 1 महीने से ज्यादा होल्ड हो गया, बैंक जवाब नहीं दे रहा है, साइबर सेल फाइल आगे नहीं बढ़ा रही है, तो आपसे ये एडवोकेट वगैरह का आप कंसल्ट लीजिए, उससे अकाउंट जो है डिफ्रीजिंग ऑर्डर लिया जा सकता है। फ्यूचर में आप साइबर ट्रैप से कैसे बचना है इसको भी ध्यान रखिए। तो गोल्डन सेफ्टी रूल्स आपके दिए कि अननोन पर्सन से आया पैसा यूज मत करिए, तुरंत बैंक को ईमेल या लेटर करिए, सेपरेट बिजनेस अकाउंट रखिए और डेली ट्रांजैक्शन चेक करिए, इजी कमीशन और इजी मनी ऑफर से दूर रहिए। ठीक है, तो क्या है कि गलती, फाइनल एक वार्निंग दे रहा हूं मैं, इसमें क्या है कि गलती आपकी ना हो, लेकिन अगर आपने देर की तो नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। तो इस तरह से अर्ली एक्शन लीजिए, फास्ट जस्टिस होगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका कोई दोस्त
रिश्तेदार व्यापारी है, तो ये वीडियो जो है ना उसकी जिंदगी बचा सकती है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए कि बिजनेस सेफ है। तो मैं हूं मुकेश वर्मा और आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड, जहां बिजनेस की हर सच्चाई बिना डर बिना घुमाव की बताई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।